सब बच्चे मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4 पर, और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं, और इस टॉपिक की मतलब इंटीग्रेशन की डिटेल थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा दी है। पहले अच्छे से थ्योरी को पढ़ लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मज़े के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 ये हम लोग करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 7.4 देखो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1। देखो बच्चों, क्या होगा, हमेशा सबसे पहले दिमाग में सब्स्टिट्यूशन लाना होता है कि कुछ ऐसा t माने जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। हमेशा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को दिमाग में लाते हैं। तो देखो, जैसे अगर हम x³ को t माने तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² बराबर dt/dx, तो 3x² dx बराबर क्या हो गया, dt। तो देखो, ये आ गया इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हैं क्या, बोलो, 1/x³ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये पूरा चला गया dt के साथ में, तो हो गया इंटीग्रल 1/, देखो ये हो गया 1 + t² dt। ठीक है, और ये फार्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का। सारे फार्मूले बेटा याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और t की वैल्यू वापस कर दें तो x³ + c, है ना। सारे फार्मूले बेटा याद करने पड़ेंगे, ध्यान दो। सारे के सारे फार्मूले याद रखिए, उनको कॉपी पर लिख के रखिए सवाल करते समय, जिससे फार्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, सारे फार्मूले मैंने लिखा है, अच्छे से पढ़िए उसको। चलो आगे बढ़े। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, इंटीग्रल 1/√1 + 4x² dx, तो क्या हो गया, बोलो, 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैंने बताया था, इंटीग्रल 1/√x² + a²। क्या होता, बोलो, log ऑफ मॉड x + √x² + a², और x की जगह यहाँ 2x है, तो क्या हुआ, बोलो, ये हुआ log ऑफ मॉड 2x + √2x² + 1। x की जगह पर देखो 2x है, तो x की जगह x का लीनियर फंक्शन है और a की जगह 1 है, तो फार्मूला वही काम करेगा। और हाँ, x का कोफिशिएंट 2 में आएगा +c। x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो सेम फार्मूला काम करेगा। ठीक है, और x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखो किया है यहाँ पर। आगे बढ़े। देखो देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही है बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 1/√2 - x का स्क्वायर + 1 dx। ठीक है, देखो समझो। अब देखो यहाँ पर x की जगह देखो यही फार्मूला काम करेगा। 1 को 1 का स्क्वायर कर ले, है ना, 1/x² + a²। x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, सेम फार्मूला। तो क्या होगा, बोलो, ये होगा log ऑफ मॉड x प्लस √x² और प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। और समझो, x की जगह पर x का लीनियर फंक्शन है, तो x का कोफिशिएंट -1 नीचे आएगा, तो ये होगा 1/-1 पूरे के साथ में, और प्लस c। x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो x का कोफिशिएंट नीचे आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन देखो, देखें। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल 1/√9 - 25x² dx। देखो ये हो गया इंटीग्रल 1/√3 का स्क्वायर -5x का स्क्वायर। देखो ये भी डायरेक्ट फार्मूला, कौन सा, इंटीग्रल 1/√x²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलो, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। तो देखो यहाँ पर x की जगह 5x है, a की जगह देखो 3 है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5x बाई 3 और x का कोफिशिएंट 5 है तो अपॉन में नीचे आएगा 1/5 प्लस सी, है ना। x की जगह 5x है और a की जगह 3 है, x की जगह लीनियर फंक्शन है तो उसका कोफिशिएंट नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमको डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं सारे, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सबसे पहले तो बेटा। देखो 5वां क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। देखो समझो, अब देखो ऊपर 3x है, काम किया जाए, देखो x स्क्वायर को t माना जाए तो 2x बराबर dt बाई डी एक्स, देखो x dx बराबर dt बाई 2, देखो 3 को बाहर ले लिया जाए, इंटीग्रल 1/1 प्लस देखो 2 और ये हो गया टी स्क्वायर, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी बाई 2, ठीक है। देखो ये क्या हो गया 3/2 इंटीग्रल 1/1 स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा देखो t√2 का स्क्वायर डी टी। देखो फिर यही फॉर्मूला इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो देखो ये हो गया 3/2 तो 1/a का मतलब 1 tan इनवर्स t √2/1, है ना, 1/a tan इनवर्स x बाई a और x का कोफिशिएंट √2 अपॉन में तो 2√2 और प्लस c और t की वैल्यू वापस रख दी जाए तो हो गया 3/2√2 tan इनवर्स x स्क्वायर √2 प्लस सी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। करो जल्दी बच्चों, ठीक है। तो सारे बेटा इसमें स्टैंडर्ड फार्मूले हमको लगाने हैं, ये सब फार्मूले मैं पढ़ा चुका हूं तो इनको याद रखिए, कैसे आए थे ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन को करते हैं, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। देखो फिर वही काम करना है, क्या एक्स क्यूब को t मानो तो 3x स्क्वायर बराबर dt बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया बोलो dt बाई 3 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ बोलो इंटीग्रल 1/1 माइनस देखो ये हो जाएगा t स्क्वायर और x dx हो जाएगा dt बाई 3, है ना। 1 को लिख दिया जाए 1 का स्क्वायर, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हालांकि ये भी लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ये क्या होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और चाहे तो डायरेक्ट ये लगाएं, देखो a की जगह 1 है, t की जगह x है, तो क्या हुआ 1/3 बाहर तो 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, t की वैल्यू वापस x क्यूब रख दिया जाए, ठीक है। करो बच्चों, t की वैल्यू वापस x क्यूब रख देंगे, लिखो जल्दी से। देखो 7 क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। देखो इसको अलग अलग करते हैं,
एक्स बाई दिस अलग और -1 बाई दिस अलग। देखो इसमें एक्स स्क्वायर -1 को t मान लें तो 2x बराबर dt बाई डी एक्स। तो x dx क्या हो गया बोलो, dt बाई 2। तो इंटीग्रल 1/√t और dt बाई 2। ठीक है, इसमें देखो डायरेक्ट फार्मूला 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, log ऑफ मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बोलो, 1/2 बाहर, t की पावर हाफ, ऊपर जाके t की पावर -हाफ और dt। तो क्या हो गया 1/2 x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 2 कैंसिल, तो √t आ गया। √t का मतलब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसमें लगा देंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया और इसका इंटीग्रेशन देखो, इस वाले का इंटीग्रेशन इस फार्मूले से डायरेक्ट x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो दिस और माइनस दिस, ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है काफी। बच्चों गर्मी काफी हो रही है, देख रहे हो कि मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा है, तो कुछ पसीना पूछने का हिसाब किताब कर लेते हैं पहले। कहाँ गया, ये रहा। ये आ गया अपना गमछा, इससे पसीना पूछना होगा और इसको लटकाना होगा, तब पढ़ाई बेटा होगी मजे से। ऐसा करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। 7th हो गया, 8th की बात करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन ये रहा, इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन √x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। देखो क्या करें इसमें हम लोग, x³ को t माने तो क्या होगा, 3x स्क्वायर बराबर dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt बाई 3। ठीक है, देखो ये हो गया इंटीग्रल 1/√ऑफ टी स्क्वायर प्लस, देखो a6 है ना, इसे a³ का होल स्क्वायर लिखें और x स्क्वायर डी एस क्या हो गया, dt बाई 3। ठीक है, तो 1/3 बाहर आ गया, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने आपको, log ऑफ मॉड t प्लस √t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि a की पावर 6 प्लस c, और t की वैल्यू वापस रख देंगे, क्या बोलो, x³। ठीक है, ये 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला, log मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी मैंने बताया फार्मूला आपको, वही सेम लगा रहे, और t की जगह वापस x³ लिख दो, तो हो गया 1/3 log ऑफ मॉड x³ प्लस √x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और प्लस c। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हमेशा ये देखना होता है किसी का डिफरेंशिएशन दिया तो नहीं गया, जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया है उसको t मान लेते हैं हमेशा। ठीक है, जिसका भी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखे उसको हमेशा t मानने की बेटा प्रथा चली आ रही है। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन देखो बच्चों करते हैं। 9 क्या है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन √10 स्क्वायर x प्लस 4 dx। देखो 10x को t माने तो क्या होगा बोलो, sec स्क्वायर x बराबर dt बाई डी एक्स, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। देखो ये हो गया इंटीग्रल 1/√t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dt।
फिर देखो वही सेम फॉर्मूला, 1/√x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 10x। ठीक है, प्लस c, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो 10 क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं। अच्छे मतलब ये मैंने बताया था बेटा आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के किए जाते हैं, 1/क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वही है जो मैं थ्योरी में आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ। इसलिए बच्चों एक बार थ्योरी पढ़ना हमेशा फायदेमंद रहता है। लिखो, जल्दी लिखो इसको। देखो ये होगा 1/√x² प्लस 2x प्लस 2tx। देखो मैंने बताया था जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो हमेशा उसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या होगा, ये है ना x² प्लस 2x प्लस 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं बोलो, x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ पर पहले से ही है। उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ और उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस करेंगे और 1 ही माइनस करेंगे। ठीक है, अब x² लेते हैं, x लेते हैं और जो प्लस किया उसको लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो ये तीन टर्म मिल करके x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, हमेशा x² वाला लेते हैं, x वाला लेते हैं और जो प्लस किया उसको लेते हैं हमेशा। ठीक है, देखो ये हो गया इंटीग्रल 1/√x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx। फिर वही देखो क्या, √x² प्लस a स्क्वायर क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c। सवाल खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 11 क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। अब देखो बच्चों फिर वही चीज है क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। इस टर्म को कैसे बनाएंगे, देखो हमेशा क्या तरीका मैंने सिखाया बेटा, x² का कोफिशिएंट +1 करो तो उसके लिए 9 को कॉमन ले लो, तो क्या बचा x² 6/9 x प्लस 5/9। अब क्या करना होता है, देखो x का कोफिशिएंट 6/9, उसका आधा और उसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का आधा उसका स्क्वायर। ठीक है ना, 6/9 का आधा तो क्या हुआ बोलो 3/9, 3/9 का मतलब 1/3 का स्क्वायर क्या हुआ 1/9। तो ये प्लस और माइनस करना होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट उसका आधा और उसका स्क्वायर, तो 1/9 प्लस किया और 1/9 माइनस किया। अब देखो x² लें, x लें और जो प्लस किया उसको लें, तो x² प्लस 6/9x प्लस 1/9, इन तीनों को लिया। ठीक है ना, और देखो ये बच गया, इनको एक साथ कर लो, 5/9 माइनस 1/9। देखो ये हो गया 9। अब ये तीन मिलकर क्या बना देंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, समझो। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया बोलो 4/9 हो गया। तो देखो ये हो गया है इंटीग्रेशन 1/9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये क्या हो गया, ये 2/3 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों 1/9 बाहर हो गया, ये 1/x² प्लस a², तो क्या होता है 1/a tan बस x/a, याद है 1/x² प्लस a², तो क्या होता है बोलो 1/a और tan इनवर्स x/a।
और प्लस सी। ठीक है, 1/a, ए का मतलब ये tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हुआ, 12 भी देखो ऐसा ही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा सभी में, समझे ना। जब भी क्वाड्रेटिक आता है 1/, में या 1/√, में तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। देखो 12 क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x² dx, ऐसा है। देखो क्या होगा बच्चों, इस टर्म को देखो 7 - 6x। देखो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के हिसाब से, इसके बड़े बड़े नंबरों के सवाल हमेशा आते हैं, ध्यान देना। देखो माइनस कॉमन लिया तो x² प्लस का 6x माइनस का 7। ठीक है, क्यों कॉमन लिया माइनस, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पहले +1 करना होगा। अब क्या करेंगे बोलो, x का कोफिशिएंट 6 का हाफ और उसका स्क्वायर, तो 9 प्लस और माइनस करना होगा। तो 9 को प्लस करो और 9 को करो माइनस। अब देखो क्या हुआ, ये 3 मिलके क्या बनेगा, x + 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 16, है ना। तो देखो ये हो गया इंटीग्रल 1/√, इसकी वैल्यू देखो क्या आई, ये आया -x + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 16। अब देखो जरा समझो ध्यान से, ये जो माइनस है ना ये रूट के अंदर है। अब आप माइनस को बाहर ला नहीं सकते, वो √-1 हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। अगर आप इस माइनस को बाहर लाना चाहेंगे तो वो √-1 होगा, जो कि इमेजनरी आयोटा। तो इस माइनस को अंदर ही वापस भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, देखो इंटीग्रल 1/√, ये हो गया 16 - x + 3 का स्क्वायर, और 16 का मतलब क्या हो गया बोलो, 4²। तो वो देखो ये वाला फॉर्मूला 1/√a² - x², तो क्या होता है साइन इनवर्स x/a, और x का कोफिशिएंट क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो +1 होगा, और प्लस c 1/√a² - x² मतलब साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है इन सवालों में। बहुत गर्मी है भाई, कोई बात नहीं बेटा, खून पसीने की कमाई है ये, कमाई तो कर है ही नहीं, खून पसीने की मेहनत है ताकि तुम पढ़ो। गर्मी में भी पढ़ा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 12 किया था। अब 12 के बाद देखो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाँ भाई 13 पर देखो आ जाते हैं। क्या है 13 क्वेश्चन, क्या है 13 क्वेश्चन, हाँ देखो 13 ये है, इंटीग्रल 1/√x - 1 x - 2 dx। देखो जो क्वाड्रेटिक है ना वो ये है, इसको लेते हैं x - 1 और x - 2, ये हो गया x² - 2x x² - 3x + 2 x² - 2x - x x² - 3x + 2। अब देखो x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ और इसका स्क्वायर, तो 9/4 हमको प्लस माइनस करना होगा। तो x² - 3x 9/4 प्लस किया और 9/4 किया माइनस। ठीक है, देखो ये 3 टर्म मिलके
क्या बना देंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 1, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये हो गया इंटीग्रल 1/√, अंडर रूट के अंदर देखो ये सब कुछ है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 को लिख दें 1/2 का स्क्वायर, तो हो गया 1/√x² माइनस a²। तो देखो ये वाला 1/√x² माइनस a² क्या होता है, log ऑफ मॉड x प्लस √x² माइनस a²। तो देखो ये हो गया क्या, log ऑफ मॉड x प्लस x का मतलब ये प्लस √x² माइनस a², ठीक है, और प्लस c है ना। x का कोफिशिएंट देखो, x की जगह इसका लीनियर फंक्शन है, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको नीचे लाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लगा दिया फॉर्मूला, देखो ये लिखो, जल्दी लिखो बच्चों। ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान दो, जैसे कई बार क्या होता है, ये लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जैसे इसको अगर हम थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करें, देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कई बार कर देते हैं तो आंसर कई बार क्या होता है, देखो थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो समझो कैसे, देखो हाँ, ये क्या हुआ बोलो, log ऑफ 2x माइनस 3/2 और यहां देखो अंडर रूट क्या होगा बोलो, इसको लिख दे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बाई 4, एलसीएम लिया स्क्वायर कर दिया, यहां भी देखो 1/4 है, ठीक है। अब 4 बाहर लाएंगे तो 2 होगा, तो देखो ये होगा log ऑफ मॉड 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 और प्लस c, समझो, ठीक है, समझे। अब देखो ये log m बाई n है, तो log m माइनस log n लिख सकते हैं, log m, ठीक है, और माइनस log 2 और प्लस c। अब देखो क्या हुआ, ये जो log 2 है ना, log 2 ये c के साथ में मिला करके आप चाहे तो नया कांस्टेंट बना सकते हैं। log 2 को देखो c के साथ में मिला करके आप चाहे तो नया कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा देखो यहां कर सकते हैं, तो ये नया कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो थोड़ा सा कई बार हम लोग आंसर को अपने चेंज कर देते हैं, ये बातें यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हाँ बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस a² लगा दिया फार्मूला, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई मतलब जरूरी नहीं कि आप करो, चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आंसर को छोड़ देते हैं तो वो आंसर जो है वो भी ठीक ही आंसर है, कोई समस्या उसमें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक तरीका देखो और भी है सिंप्लीफाई करने का, जैसे देखो हम यहाँ 2 एलसीएम लिया, हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो x माइनस 3/2 का स्क्वायर है माइनस 1/4 है, इसको ऐसे लिखते x² प्लस 9/4 और माइनस का 3x, ऐसे भी कर सकते थे, फिर 4 एलसीएम लेते, बात बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चाहें तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हैं और इसको मिला करके एक नया कांस्टेंट मान लो k लिख दिया, तो देखो मतलब log 2 हट जाएगा और आंसर थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा। तो कई बार अगर तुम्हें लगे कि आंसर कुछ अलग आ रहा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेना चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखना। देखो
14 क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। देखो 14 क्वेश्चन में फिर वही है, इंटीग्रल 1/√ऑफ 8 + 3x - x² dx। ठीक है, देखो फिर वही काम करना है क्या, 8 + 3x - x², -1 कॉमन ले लो, x² - 3x - 8। ठीक है, x का कोफिशिएंट देखो माइनस कॉमन क्यों लिया, जिससे x² का कोफिशिएंट +1 हो जाए। उसके बाद x का कोफिशिएंट -3 है, उसका हाफ और उसका स्क्वायर, तो 9/4 आप प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, 9/4 करेंगे देखो प्लस और 9/4 करेंगे माइनस। ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां से ये टर्म और ये टर्म, तीन टर्म मिलाएंगे तो x - 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41/4 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू यहां पर हम रखेंगे अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट तो रहेगा, देखो ये आ गया माइनस और x - 3/2 का स्क्वायर -41/4 और dx, ये माइनस अंदर ले लो तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 41/4, तो √41/2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर और dx। ठीक है, तो अब देखो 1/√a² - x², तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस c, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखो x हो गया, x की जगह x का लीनियर फंक्शन, और ये a हो गया 1/√a² - x²। x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, सेम फार्मूला, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने किया। सिंप्लीफाई कर लें, 2x - 3 2 कट जाएगा। चलो आगे बढ़े, 15 क्वेश्चन देखो देखते हैं। थोड़ा पसीना फिर पूछना पड़ेगा भाई साहब, बच्चों गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, अगर गर्मी बहुत है तो हम भी थोड़े नहीं, हम भी बहुत है। पढ़ना सीखो, गर्मी में पढ़ना सीखो। गर्मी में बैठ के पढ़ोगे ना तो जो चीज़ याद करोगे वो कभी भूलोगे नहीं। ऐसा करो एक दिन, गर्मी में लाइट बुझा करके कैंडल लाइट में पढ़ो, देखोगे जो चीज़ हम लोग बचपन में बहुत पढ़ते थे, लालटेन में, लाइट चली जाती थी ना रात में तो लालटेन में पढ़ा करते थे, बचपन में खूब पढ़ते थे, रात भर मैं लालटेन में पढ़ा है। क्योंकि पहले क्या होता था, अक्सर अगर ट्रांसफार्मर जाता था ना तो 1 महीने से पहले ठीक नहीं होता था। डेली लोग जाते थे, ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होते थे, नारेबाजी करते थे, और तब भी ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। फिर जब ट्रांसफार्मर लगता था पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, ट्रांसफार्मर लगा, शोर मचाते हुए अपने घर तक आते थे, लग गया भाई साहब, लग गया ट्रांसफार्मर। और 1 महीने मान लो एग्ज़ाम चल रहा है, अक्सर ऐसा होता था, गर्मियों में एग्ज़ाम होते थे और लाइट चली जाती थी। अच्छा, लाइट जाने की वजह भी होती थी, घर के आसपास ऐसे बहुत से लोग होते थे, वो चोरी से कटिया डाल देते, कटिया, उससे लाइट कब भी जुड़ जाता था। तो लालटेन से पढ़ा करते थे, है ना, लालटेन देखा ना तुम्हें, लालटेन आजकल, अब तो खैर तुम क्या पढ़ो, घरों में इन्वर्टर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो पढ़ते थे बेटा वो हमेशा याद रहता था, हमेशा, कभी भूलते ही नहीं थे। गर्मी में, गर्मी होती थी, मच्छर काटते थे, मच्छरदानी बांधा करते थे, चारपाई पर मच्छरदानी बांधी, बीच में लालटेन लगा। अक्सर ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते नींद आके लालटेन गिर गई, थोड़ी बहुत किताबें भी जली हैं, अक्सर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब बहुत किया करते थे बेटा। पढ़ाई पहले आसान नहीं थी, अब तो तुम ऐसे कूलर में बैठ के मज़े से घर पे बैठ करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम्हारे घर पे HD सर देखो पहुंच गए, यूट्यूब के थ्रू तुम पढ़ रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत मुश्किल थी पढ़ाई। ठीक है, खैर चलो, मुश्किल टाइम कट गया, अब तुम्हारे लिए काफ़ी इजी टाइम है, पढ़ो। लेकिन अपने को तो आदत है गर्मी में पढ़ाने की, लगातार गर्मी में पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, हर कंडीशन में, और हर कंडीशन में लाइफ को जीने की आदत होनी चाहिए अपनी। लाइफ मतलब कोई भी कंडीशन कितनी भी टफ हो जाए
तो परेशान नहीं होना चाहिए। साइकिलों पर चलें, बहुत साइकिलों पे मैंने घूम घूम के बहुत ज़्यादा पहले कोचिंगों में पढ़ाया करता था। स्टार्टिंग जब अपनी टीचिंग की मैंने की थी, आज से करीब 23 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो साइकिल से ज़्यादा के पढ़ाया कर, साइकिल पर चलने की आदत है। अब भगवान ने कार दे दी वो अलग बात है, ठीक है। साइकिल पे भी चलने की आदत है, अभी भी चलते हैं, चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ें, ये तो बातें हैं बेटा, होंगी किसी डिटेल से। 15वां सवाल देखो करते हैं। देखो 15 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1/√x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो पहले बेटा क्या करेंगे ना, जो दो फैक्टर है ना इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। देखो ये ऐसा ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, x कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है बोलो, माइनस ऑफ a प्लस बी, इसका आधा और इसका स्क्वायर, तो क्या हुआ बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ये टर्म प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, और ये टर्म देखो प्लस कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, और यही टर्म देखो यहाँ पर माइनस कर दो। अब देखो ये टर्म लें, ये लें, और जो ऐड किया उसको लें, तो ये तीन टर्म x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और देखो बचेंगे ये दो टर्म, क्या क्या बचा बोलो, ए बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा देखो अगर सिंप्लीफाई करें अलग से तो क्या होगा, देखो एलसीएम लिया जाए यहाँ पर, तो 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम लिया जाए, क्या देखो हुआ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 4। देखो माइनस कॉमन लें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये बचा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और देखो इस पूरे को ना अगर हम माइनस कॉमन ले लेना तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, ऐसा देखो ये हो जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, इंटीग्रल 1/√ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और देखो ये हुआ a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर dx, तो 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया बोलो, लॉग ऑफ मॉड x, ठीक है, प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो वही सेम फार्मूले बेटा बार बार यूज हो रहे हैं, 1/√x स्क्वायर माइनस स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस सी तो खैर लास्ट में लगा ही देंगे। थोड़ा अब चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो, फिर वही 2 बाहर निकल जाएगा। एक सवाल में मैंने बताया ना, वही 2 एलसीएम लेके बाहर चला जाएगा, वो सी के साथ मिल करके कुछ नया कांस्टेंट बना दो उसको, ठीक है। लिखो जल्दी से, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। ये मत सुनना घर में से घबरा गया, एक्चुअली वो वीडियो की कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो कट जाएगा फिर, है ना, वो थोड़ा सा बच जाता है कई बार, इसलिए। तो खैर चलो 1 से लेके 15 तक हम लोगों ने किए, 16 से लेकर 25 तक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। 7.4 काफ़ी नहीं, बहुत कम बचा है, देखो 7.5 भी लगभग इसके जैसी ही पार्शियल फ्रैक्शन वाली है, वो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हो जाएगा। तुम लोग बेटा क्वेश्चन ट्राई करते रहो, क्वेश्चन ट्राई पहले खुद से करो हमेशा, ये नहीं सीधे सर का वीडियो देख के करने लग गए, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। काफ़ी एक्सरसाइज हैं इसमें, 7.10, 7.11, ओहो मिसलेनियस अलग से, हाँ 12 एक्सरसाइज है बेटा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें इनडेफिनिट और डेफिनिट मिला हुआ है। मैंने पढ़ाया है तो इनडेफिनिट मैंने अलग पढ़ाया है और डेफिनिट मैंने अलग पढ़ाया है, ध्यान देना। इसमें सब एक साथ दे दिया, ठीक है। तो 12 एक्सरसाइज है, आज हम लोग 7.4 तक अभी इस वीडियो में किया, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, फटाफट कर लेंगे जल्दी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।